इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना उसकी कमजोरी को जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ईरानी कौम को हरगिज खौफजदा ना होने का मशवरा। एक्स पर पैगाम में ईरानी कौम को तलकीन की है कि मेरी कौम के लोगों, अगर आप थोड़ा सा भी खौफ का शिकार हुए तो दुश्मन आपको मजीद डराएगा। आपने दुश्मन को जिस खौफ में मुब्तला कर रखा है उसे जारी रखें। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर हमलों की 14वीं लहर। सहूनी रियासत पर बड़े पैमाने पर भारी भरकम मिसाइल्स दाग दिए, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में इसराइल के अहम अस्करी और इंटेलिजेंस अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में दिफाई सलाहियतें कमजोर पड़ने लगी। सहूनी हुकूमत बड़े बड़े दावों के बरक्स ईरानी हमले रोकने में नाकाम। जदीद टेक्नोलॉजी और वॉरहेड से लैस चील मिसाइल ने सहूनी फिजाओं में खौफ और दहशत फैला दी। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल्स रोक ना सके। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली बिलाजवाज और गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। आलमी बिरादरी को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम ईरान के साथ हैं, पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़े हो जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बजट पर गुफ्तगू करते हुए बोले कि हर हुकूमत बजट को अवाम दोस्त करार देती है। मईशत बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना जरूरी है। ईरान के मिसाइल बहुत ख़तरनाक हैं जो सब उड़ा देते हैं। ईरान के मिसाइल जहां गिरते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। इसराइल में मौजूदा भारतीय खातून का इंकशाफ। कहा कि ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो रहे। ईरानी मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी के अक्कास और मुख्तलिफ हैं। ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरवर राफेल ग्रोसी ने नेतन्याहू के ईरान पर हमले का जवाब बनाने वाले बयानात का पर्दा चाक कर दिया। कहते हैं, ईरान के जौहरी हथियार बनाने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें ईरान के 60% यूरेनियम अफजोदा करने पर शुबहात थे। बुनियाद मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर्स का किरदार अदा कर रहा है। DGISPR की सिलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पुरजोश इस्तकबाल। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तलबा ने सवालात किए। DG ने कहा, पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। तलबा ने कहा कि पाक अफवाज हमारी पहचान हैं और हम अवाम ही उनकी असल ताकत हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब सफारती दौरे के बाद कल कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। कराची और हैदराबाद डिवीजन को इंतजामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सैनेटर्स को भी इस्तकबाल में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान की हर औरत, बच्चा और जवान नस्ल पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि हमें तनहा और पिसे हुए तबके के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात। बजट इजलास, कानून साजी और हालिया पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में सिफारती अक़दामात पर गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर को सेनेट में बजट पर होने वाली बहस, कानून साजी के अमल और पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कोalition ज्वाइंट कमेटी की फाल सिफारती कोशिशों को भी सराहा।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में तब्दीली। जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर आईनी बेंच का हिस्सा। तमाम हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस की मुद्दत में भी 6 माह की तौसी कर दी गई। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत मुतल्लिका इदारों को इख्तियारात तफवीज़। जखीरा अंदोजों, मसनूई इजाफे, कॉटलाइजेशन में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन मुतवक्के।